देख करके दुर्वासा जी वहीं पर खड़े हो गए। इंद्रदेव ने प्रणाम किया। दुर्वासा इतने प्रसन्न हो, अच्छा दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित ऋषि थे कि 1 सेकंड में तो उनकी नाक पे गुस्सा रखा रहता था, 1 सेकंड में श्राप दे डालते थे। और इतने खुश हो गए इंद्र के प्रणाम करने से। इंद्र ने प्रणाम किया तो इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी जो माला थी, ठाकुर जी की माला, उसको उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा था, प्रसादी रूप में उन्हें मिली थी। उन्होंने वही माला इंद्र को पहना दी। अब इंद्र को बड़ा अभिमान आया, बड़ा घमंड हुआ। भाई हम तो देखिए हमारे पास थोड़ा बहुत रुपया पैसा आ जाए तो हमें भी घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है। हम तो अब पैसे वाले हैं, हमसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? हमारे यहाँ तो गाड़ी है, हमारा इतना बड़ा बंगला है, कोई है हमारे सामने पैसे वाला? तो इंद्र के पास तो स्वर्ग लोक का सिंहासन था, इंद्र को कितना अभिमान होगा। बड़ा घमंड से सोचने लगा, अरे इस महात्मा ने हमें अपनी झूठी माला पहना दी, हम कहाँ देवराज इंद्र इसकी झूठी माला पहनेंगे क्या? और इंद्र ने वही माला उतार करके गजराज के गले में पहना दी, जो इंद्र का वाहन था। गजराज ने क्या किया, सूंड में उसे फंसा करके पैरों से कुचल करके तोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि पुनः वहां से लौट करके आए। उन्होंने देखा कि उनकी माला को गजराज ने पैरों से कुचल करके तोड़ दिया है। दुर्वासा ऋषि को इतना क्रोध हुआ, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने श्राप दे डाला कि तुझे जिस लक्ष्मी पर इतना घमंड है ना, जब मेरा श्राप है कि ये सब लक्ष्मी तेरे पास से चली जाएगी तो श्रीहीन हो जाएगा। जो इंद्र ने श्राप सुना, अब तो भागा भागा डोले। देवताओं को पता चली कि जब दैत्यों को पता चली कि देवताओं का सिंहासन वगैरह सब इस प्रकार से श्राप दे डाला है, जाने वाला है सिंहासन सवरी सत्ता, तो बड़े खुश हुए। चढ़ाई कर दी, देवताओं को पीट करके भगा दिया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो सुप्रीम पावर के पास, वहीं पर जाकर के शिकायत करेंगे। पहुंचे विष्णु जी के पास, प्रभु हमारी मदद कीजिए, रक्षा कीजिए, कहाँ जाएं हम, क्या करें? विष्णु जी ने कहा मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकता, देखो संतों से तो मुझे भी डर लगता है, मैं भी डरता हूँ संतों से, तुम क्या समझते हो मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर भाई मेरे भक्त हैं, मुझे भी डर है मेरे भक्तों का, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो हम किसकी शरण में जाएंगे? विष्णु जी ने कहा ये घटिया आंसू बनाने की जरूरत नहीं है, देवता थे ना बड़े छलिया थे, बड़े मक्कार बेकार। सुखदेव जी जिस समय कथा सुना रहे थे परीक्षित को, तो अमृत का कलश लेकर के पहुंचे थे कि ये आप परीक्षित को पान करवा दीजिए जिससे कि अमर हो जाएंगे और हमें कथा अमृत पान करवा दीजिए। अमृत से कई ज्यादा बहुमूल्य है ये श्रीमद् भागवत कथा। एक बार दधीची महात्मा के पास गए, सब प्रणाम किया, उसी के बदले हड्डी मांग लिया कि लाओ अपने शरीर की हड्डी दे दो। विष्णु जी ने कहा ये ज्यादा ढोंग ढोंसाने की ना हमारे सामने जरूरत नहीं है, क्योंकि हर माता पिता जानता है कि कौन सा बच्चा हमारा ठीक है, अच्छा है, सीधा है और कौन सा टेढ़ा है। ड्रामा मत करो, क्या बात है बताओ। सारी घटना सुनाई, इस प्रकार से हमने प्रणाम नहीं किया था, गलती हो गई, एक बार गलती हुई, अब कोई गलती नहीं होगी। विष्णु जी ने कहा कि काम तो तुमने ऐसा किया है, पिटने लाया, लेकिन क्या करें, अब समुद्र मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जितना भी जो ऐश्वर्य था ना वो सारा के सारा समुद्र में समा गया है। समुद्र मंथन अकेले तो नहीं कर सकते,
समुद्र मंथन करने के लिए तो देवता और दैत्यों को दोनों का ही होना जरूरी है। देवताओं ने क्या किया कि संधि बनाई और दैत्यों के पास में गई। देवता और दैत्य एक ही पिता की दो संतानें हैं। दैत्यों की माता का नाम था अदिति और देवताओं की माता का नाम था अदिति। पहुंचे देवताओं से कहा, देखो भाई, हम एक ही पिता की संतान है, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़ा सब में होता है। ये उनका छल है, जो देवता थे उनका छल है, और छल से बोल रहे हैं कि सब में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको आधा तुम आधा हम बांट करके पी लेंगे, फिर जाएंगे। जितने भी लड़े, मरने वाले तो है नहीं। वैसे अभी तुमसे लड़ने नहीं जाएंगे तो लड़ेंगे ही कहाँ? जैसे पड़ोसी को बोल देता है ना, अरे यही लड़ेंगे यही मरेंगे, तुमसे नहीं लड़ेंगे तो लड़ेंगे किससे? ऐसे ही देवताओं ने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया दैत्यों को। दैत्य बोले ठीक है, हमें मंजूर है। ये सुझाव बड़ा अच्छा दिया है कि अमृत बराबर बराबर मिल जाएगा, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। पर्वत को उठा करके लेके आए। तो गणेश जी का पूजन नहीं किया था। गणेश जी को एक वरदान मिला हुआ है कि कोई भी किसी का भी पूजा हो, किसी भी कोई भी शुभ कार्य हो, लेकिन गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। इसमें गणेश जी का पूजन नहीं किया तो पर्वत डूबने लगा। भगवान ने तुरंत कक्षक रूप धारण करके, कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कश्यप भगवान की। उसको धारण किया और भगवान की सभी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। और क्या कहा देवताओं ने, सभी लोगों ने, कि मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। हाथ उठाकर एक बार जोर से कह दीजिए जय जय श्री राधे। मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरे मन बसिया, मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया, बिहारी अनमोल रसिया, बिहारी अनमोल रसिया।
समर्थ सूरतिया